स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं कंस के कारागार में। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई है। कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है। हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो तो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे। जो हमारे मन में, वही वाणी में, वही हमारे आचरण में, तीनों को मिलान सहज है। अगर तीनों एक है कि जो बोलते हो वही करते हो और वही तुम्हारे हृदय में, उसे सहज कहा जाता है, वही संत है। नहीं तो प्रायः वीडियो के सामने कुछ और होता है, कैमरे के सामने, और एकांत कुछ और होता है, बोल कुछ रहा है, हृदय में कुछ चल रहा है। बड़ा नाटक है माया का, तो इसीलिए भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर दैन्य होकर वृंदावन धाम आओगे तो आपकी सब व्यवस्था कर देगा, सब मन को भी लगा देगा। सत्संग सुनते रहिए तो सत्संग से बहुत जल्दी वृंदावन में आ सकते। देखो सत्संग का ही प्रभाव है कि आप विदेश छोड़ करके वृंदावन आ गए हैं। जो नाम जप करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए तो इससे मन शांत रहेगा, चंचलता नहीं रहेगी, भागने का मन नहीं करेगा। कुछ दिन तुम वृंदावन को पकड़ो, फिर वृंदावन तुम्हें पकड़ लेगा। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकते थे? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है। तो जितनी श्वासें बची हैं, अगर हम अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए हमारे अंदर, जैसे खड़वांग जी को पता चला कि अब केवल 48 मिनट जीवन के रह गए, 2 घड़ी सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का चिंतन 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लिया। 48 मिनट में। अभी तो हो सकता है 48 दिन हो, क्या पता अपने कितने हैं। तो खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है, जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे धीरे भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। कितनी शांति थी कि 88,000 ऋषि एक महात्मा की बात को सुन रहे हैं बिना माइक के। 88,000 केवल ऋषि, शौनक जी आदि 88,000। कितना आत्मबल, कितना अध्यात्म बल प्रवक्ता में था कि 88,000 लोगों के कानों में आवाज जा रही और सब शांत होकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो हमने छक छक करके गंगा जी का जल पिया है, यमुना जी का कमंडल से ऐसे जल पिया है 25-30 वर्ष पहले। यहीं आगे और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा, सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो, खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है, ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे नहीं सकते उसमें,